आज के दौर में सबसे खतरनाक चीज़ वो नहीं जो खुलकर सामने आए, बल्कि वो है जो मोहब्बत, ख्याल और अपनायत के पर्दे में छिपी हो। बहुत से लोग ये समझते हैं कि रिश्तों में होने वाली हर बात मोहब्बत का हिस्सा होती है, मगर हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात यही मोहब्बत एक ऐसा हथियार बन जाती है जिसके ज़रिए एक इंसान दूसरे के जज्बात से खेलकर उसे मुकम्मल तौर पर अपने काबू में ले लेता है। शुरू में सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। वो शख्स आपकी हर बात सुनता है, आपकी तारीफ करता है, आपको ख़ास महसूस करवाता है, आपको लगता है कि आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन साथी मिल गया है। मगर यही वो पहला मरहला होता है जिसे जज्बाती जाल कहा जा सकता है। यहाँ वो शख्स आपकी कमज़ोरियों, आपकी ख्वाहिशात और आपके जज्बात को गौर से समझ रहा होता है ताकि बाद में उन्हीं चीज़ों को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा शामिल होना शुरू हो जाता है। वो चाहता है कि आप अपनी हर बात, हर फैसला उससे पूछ कर करें। वो आपको ये एहसास देता है कि वही आपकी दुनिया है और उसके बगैर आप कुछ भी नहीं। इस मरहले पर इंसान खुद ही अपनी आज़ादी उसके हवाले करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब मोहब्बत की वजह से हो रहा है। उसके बाद आता है जज्बाती कंट्रोल का मरहला। यहाँ वो शख्स आपकी खुशी और गम दोनों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अगर आप उसकी बात माने तो वो आपसे बहुत अच्छा सलूक करता है, और अगर आप इख्तिलाफ करें तो वो नाराज हो जाता है, खामोशी अख्तियार कर लेता है या आपको नज़रअंदाज करने लगता है। ये खामोशी दरअसल एक सज़ा होती है जिससे आपको ये सिखाया जाता है कि अगर आपने उसकी बात न मानी तो आपको मोहब्बत से महरूम कर दिया जाएगा। कुछ लोग उससे भी आगे बढ़ जाते हैं और गिल्ट ट्रिपिंग यानी एहसास जुर्म दिलाने का तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो आपको ये बावर करवाते हैं कि हर मसले की वजह आप हैं। अगर वो नाराज़ हैं तो आपकी गलती है, अगर रिश्ता खराब हो रहा है तो आप जिम्मेदार हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद पर शक करने लगते हैं और हर बात में अपनी ही गलती तलाश करने लगते हैं। फिर एक खतरनाक तरीका आता है जिसे गैस लाइटिंग कहा जाता है। इसमें वो शख्स आपकी हकीकत को ही बदलने की कोशिश करता है। अगर आप किसी बात पर एतराज़ करें तो वो कहता है कि तुम्हें गलत याद है या तुम बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे हो। इस तरह आप अपनी ही याददाश्त और समझ पर शक करने लगते हैं और आखिरकार उसकी बात को ही सच मान लेते हैं। वक्त के साथ साथ वो आपको आपके दोस्तों और ख़ानदान से भी दौर करने लगता है। वो कहता है कि वो लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं या वो हमारे रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता तन्हा हो जाते हैं और आपकी पूरी दुनिया सिर्फ वो एक शख्स रह जाता है। अब आपके पास कोई और नहीं होता जिससे आप मशूरा ले सकें या अपनी बात शेयर कर सकें। एक और तरीका इनाम और सज़ा का होता है। जब आप उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो वो आपको मोहब्बत, तौजा और तारीफ देता है, और जब आप उसके खिलाफ जाते हैं तो वो आपको नज़रअंदाज करता है, नाराज़ होता है या आपको जज्बाती तौर पर तकलीफ देता है। इस तरह आपका दिमाग खुद ब खुद सीख जाता है कि उसकी बात मानने में ही फ़ायदा है। कुछ लोग हसद और अदम तहफ़्फ़ुज़ को भी हथियार बना लेते हैं। वो आपको बार बार शक में मुब्तला करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, आपके फ़ोन, आपकी सरगर्मियों पर कंट्रोल रखते हैं। वो उसे मोहब्बत का नाम देते हैं, मगर हकीकत में ये एक कंट्रोल का तरीका होता है जिससे आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी असल शख्सियत खोने लगते हैं। आप वही सोचने लगते हैं जो वो चाहता है, वही करने लगते हैं जो उसे पसंद है। आपकी अपनी पसंद नापसंद, ख्वाब और ख्वाहिशात सब पीछे रह जाती हैं। आपको लगता है कि आप उसके बगैर कुछ नहीं, और यही वो लम्हा होता है जब वो शख्स मुकम्मल तौर पर आप पर काबू पा लेता है। मगर सबसे अहम सवाल यह है कि क्या उससे बचा जा सकता है? जवाब है हाँ, मगर उसके लिए सबसे पहले शऊर ज़रूरी है। जब आप इन तरीकों को पहचान लेते हैं तो आपके लिए उनसे बचना आसान हो जाता है। आपको समझ आ जाता है कि कौन सी बात मोहब्बत है और कौन सी कंट्रोल। अपनी हदूद कायम करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शख्स आपकी आज़ादी छीनने की कोशिश करे, आपको मुसलसल कसूरवार ठहराए या आपकी हकीकत को बदलने की कोशिश करे, तो ये मोहब्बत नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल है। ऐसे में खामोश रहना मसले को मज़ीद बढ़ाता है। अपने करीबी लोगों से राब्ता रखना भी बहुत अहम है। दोस्त और ख़ानदान वो आईना होते हैं जो आपको हकीकत दिखाते हैं। अगर आप खुद को तन्हा महसूस करने लगें तो समझ जाएं कि कुछ गलत हो रहा है। सबसे बढ़कर खुद पर एतमाद रखें। आपके जज्बात, आपकी सोच और आपकी हकीकत अहम है। अगर कोई शख्स बार बार आपको ये एहसास दिलाए कि आप गलत हैं,
तो जरूरी नहीं कि वही सच हो। रिश्ते खूबसूरत होते हैं मगर सिर्फ तब जब उनमें एहतराम, एतमाद और आज़ादी हो। जहां खौफ, कंट्रोल और जहनी दबाव हो, वहां मोहब्बत नहीं बल्कि एक खामोश कैद होती है। और इस कैद से निकलने का पहला कदम यही है कि आप आंखें खोलकर हकीकत को पहचानें। याद रखें, कोई भी इंसान इतना ताकतवर नहीं कि वो आपको गुलाम बना सके जब तक आप खुद अपनी ताकत उसके हवाले ना